बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आरश इंपीरियल एकेडमी। आरश इंपीरियल एकेडमी में आपको खुशामदीद कहते हैं। जी दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। और फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस में आज हम इंट्रागेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंसेस बनाने का तरीका सीखेंगे। तो इंट्रागेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंसेस किस तरह से बनाए जाते हैं, स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं, और आजकल जो ज़्यादातर स्ट्रक्चर इंट्रागेटिव प्लस निगेटिव में जदीद अंग्रेज़ी में जो यूज़ होता है वो कौन सा है, वो भी आज मैं आपको बताऊंगा। और जो पुराना पहले वाला जो स्ट्रक्चर है वो भी आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। ये दोस्तों, चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो आज हमारा टॉपिक है फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। और फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस में आज हम क्या सीखने जा रहे हैं, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी सवालिया प्लस नकारी या नकारा जुमला। मतलब ये है कि कुछ ऐसे जुमले होते हैं जिनमें सवालिया भी होता है और नकारी वाला जो लफ्ज़ है वो भी इस्तेमाल किया जाता है। उसको हम इंग्लिश में इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव कहते हैं। तो दोस्तों, अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं, ओल्ड स्ट्रक्चर कौन सा है, और आजकल ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाला न्यू जो स्ट्रक्चर है वो कौन सा है। तो चलते हैं स्ट्रक्चर्स की तरफ। यहाँ पे मैंने दो स्ट्रक्चर लिखे हैं, एक है ओल्ड स्ट्रक्चर और नीचे न्यू स्ट्रक्चर भी लिखा हुआ है। तो दोस्तों, ओल्ड स्ट्रक्चर के मुताबिक इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए आपने सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब शल या विल, इनमें से कोई भी एक इस्तेमाल कर देना है। आप चाहें तो शल इस्तेमाल करें, चाहें तो विल इस्तेमाल करें, लेकिन आपको पता है कि आजकल के दौर में तकरीबन शल का इस्तेमाल बहुत ही कम होता है। इसलिए अगर आप तमाम सब्जेक्ट के साथ विल इस्तेमाल करना चाहते हैं तब भी आपका जुमला दुरुस्त बन जाएगा, आपका जुमला गलत नहीं होगा। लेकिन अगर आप शल इस्तेमाल करना चाहें तो आप सिर्फ आए, वुई और प्लूरल नाउन्स, यानी जितने भी एक से ज़्यादा जितने भी नाम हो उनके साथ आप शैल इस्तेमाल कर सकते हैं। वरना आप चाहें तो आप तमाम सब्जेक्ट के साथ विल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, शैल या विल इस्तेमाल करने के बाद आपने एस यानी सब्जेक्ट रख देना है। सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद आपने नॉट रख देना है, और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखना है, फिर ऑब्जेक्ट रखना है, और फिर ऑब्जेक्ट के साथ क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क से ही पता चलेगा कि ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव में भी है। ये हो गया ओल्ड स्ट्रक्चर। अब आजकल जो न्यू स्ट्रक्चर ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है वो कौन सा स्ट्रक्चर है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि आजकल के दौर में जो न्यू स्ट्रक्चर इस्तेमाल होता है वो कुछ इस तरह से है। अगर आप शल और नॉट इन दोनों को अगर आप मिलाकर इस्तेमाल करते हैं तो आप यहाँ पे शंट रखेंगे। शल और नॉट दोनों को मिलाकर शंट बना दिया गया है, और विल और नॉट को मिलाकर वंट बना दिया गया है। तो दोस्तों, अगर आप चाहें तो आप जुमले में सबसे पहले आप शंट इस्तेमाल करें या वंट इस्तेमाल करें, उसके बाद आपने सब्जेक्ट इस्तेमाल करना है। लेकिन ध्यान रहे कि अगर आप शंट या वंट इस्तेमाल करते हैं तो फिर सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद दोबारा से आपने नॉट इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि जो नॉट लफ्ज़ है वो इस शल और विल के साथ यहाँ पे ही मिल चुका है। यहाँ पे ये बन गया शंट और यहाँ पे ये बन गया वंट। सब्जेक्ट इस्तेमाल करने के बाद आपने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल कर देना है, और फिर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करना है। ऑब्जेक्ट के साथ क्वेश्चन मार्क आपने लगा देना है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, और एग्जाम्पल में मैंने ओल्ड स्ट्रक्चर के मुताबिक भी सेंटेंस बनाए हैं और न्यू स्ट्रक्चर के मुताबिक भी मैंने सेंटेंस बनाए हैं। तो चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। ओल्ड स्ट्रक्चर के मुताबिक सबसे पहले आपने शल इस्तेमाल करना है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट आए इस्तेमाल किया गया है। शल के बाद सब्जेक्ट आए
और फिर नॉट, नॉट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ड्राइव, उसके बाद ऑब्जेक्ट द कार, शल आई नॉट ड्राइव द कार, और फिर साथ में आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है। ये हो गया ओल्ड स्ट्रक्चर। अगर आप चाहें तो इस तरह से जुमले को इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बना सकते हैं, शल आई नॉट ड्राइव द कार, या फिर अगर आप चाहें तो न्यू स्ट्रक्चर के मुताबिक आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने शंट रखना है, उसके बाद सब्जेक्ट आई, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ड्राइव, और फिर आखिर में द कार ऑब्जेक्ट रख देना है और इसके साथ क्वेश्चन मार्क लगा देना है। अब ये जुमला किस तरह से बन गया है? अब ये बन गया है शंट आई ड्राइव द कार। एक बात मैं आपको बता दूं, आप चाहे ओल्ड स्ट्रक्चर के मुताबिक जुमला बनाएं, चाहे न्यू स्ट्रक्चर इस्तेमाल करें, लेकिन मीनिंग वही सेम रहेगी, मीनिंग में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। तो अब इस जुमले की मीनिंग क्या है उर्दू में? अब इसकी मीनिंग है, क्या मैं कार नहीं चलाऊंगा? क्या मैं कार नहीं चलाऊंगा? अब यहाँ पे हो गई इसकी मीनिंग। अब नीचे एक और एग्जाम्पल लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब विल इस्तेमाल किया है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पे हमने ही रखा है। विल ही नॉट बाय अ मोबाइल, और फिर साथ में क्वेश्चन मार्क, विल ही नॉट बाय अ मोबाइल। चाहे तो आप इस स्ट्रक्चर के मुताबिक जुमला बनाएं, या तो फिर अगर आप चाहें तो ओल्ड स्ट्रक्चर के मुताबिक भी आप जुमला बना सकते हैं। वो किस तरह से बनेगा? फिर आपने रख देना है कि वांट ही बाय अ मोबाइल, और फिर क्वेश्चन मार्क। तो अब ये जुमला किस तरह से बन गया है? ये अब बन गया है वांट ही बाय अ मोबाइल। मीनिंग दोनों की सेम ही होगी, क्या वो मोबाइल नहीं खरीदेगा? ये हो गई इसकी मीनिंग। अब नीचे एक और एग्जांपल मैंने लिखा है कि यहाँ पे भी मैंने हेल्पिंग वर्ब विल इस्तेमाल किया है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट दे इस्तेमाल किया गया है। विल दे नॉट प्ले क्रिकेट, और फिर क्वेश्चन मार्क, विल दे नॉट प्ले क्रिकेट। चाहे तो आप इस तरह से बनाएं, या फिर आप न्यू स्ट्रक्चर के मुताबिक जुमला बनाएं, वंट दे प्ले क्रिकेट, और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा देना है। विल दे नॉट प्ले क्रिकेट या फिर वंट दे प्ले क्रिकेट, इन दोनों जुमलों की एक ही मीनिंग होगी, और वो मीनिंग क्या है? क्या वो क्रिकेट नहीं खेलेंगे? क्या वो क्रिकेट नहीं खेलेंगे? तो दोस्तों एक बार फिर मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पे दो स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे मैंने पहले आपको बताया है। अब ये आप पर डिपेंड करता है, आप चाहें तो ये ओल्ड स्ट्रक्चर के मुताबिक जुमले को इंट्रागेटिव प्लस नेगेटिव बनाएं, या फिर आप चाहें तो फिर ये न्यू वाला स्ट्रक्चर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आजकल जो ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है वो ये न्यू स्ट्रक्चर ही इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का तरीका आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो फिर लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।